हमने डिस्कस किया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हमने एक डाइपोल लिया था, थोड़ा रिकैप कर रहा हूं मैं आपको। एक डाइपोल लिया था हमने, और डाइपोल में हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज ली थी। डाइपोल लेंथ इज 2a। डाइपोल मोमेंट हमने लिया था P इक्वल टू Q इंटू 2a। क्लियर? क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम इस डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट ले रहे हैं, r दूरी पे एक पॉइंट P ले रहे हैं, such that the position vector r makes an angle theta with the dipole axis। यानी P जो है इसका लोकेशन r कामा थीटा है, r इसकी दूरी है सेंटर से, थीटा जो है इसका डायरेक्शन देगा है। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल P पे होगा पोटेंशियल सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एट P एंड प्लस क्यू एट P। यानी माइनस क्यू का पोटेंशियल P पे प्लस क्यू का पोटेंशियल P पे। राइट नाउ माइनस क्यू कितना दूर है P से? R1। और प्लस क्यू कितना दूर है P से? R2। और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल R दूर पे कितना होता है? K Q बाई R। तो पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज का होता है K Q बाई R। नाउ इस वाले पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल V1 प्लस पोटेंशियल V2। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और आसान होता है पोटेंशियल के ऊपर सम कर लेना। क्लियर? इट इज इजियर टू कैरी आउट द ऑपरेशन, राइट, एडिशन ऑपरेशन ऑफ स्केलर्स देन द वेक्टर्स। और माइनस क्यू का पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई R1। पोटेंशियल माइनस क्यू का होता है माइनस, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का होता है पॉजिटिव। तो इसका होगा माइनस के क्यू वन बाई R1, इसका होगा प्लस के क्यू बाई R2। तो यहां के क्यू को आप कॉमन कर दो, वी गेट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। नाउ R1 R2 ये दोनों वेरिएबल्स है, और हमारे पास ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो। राइट, तो टू गेट rid फ्रॉम दिस R1 एंड R2 we will try to express the R1 in terms of R and theta. Similarly we will express this R2 in terms of R and theta. ठीक है, इसके लिए हम R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन दिस P ऑफ प्रोड्यूस्ड, एंड सेम S से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन दिस PO। इससे क्या होगा, जो हम इस PO लाइन के ऊपर, ये लाइन जब हम इसको काटेंगे, इसका सेगमेंट जो है, जो सेगमेंट इक्वल होगा PR के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। यानी हम R1 को PO के ऊपर, मतलब PA के ऊपर लाना चाहते हैं, PO के टर्म में इसको बराबर करना चाहते हैं, लेकिन PR ये बराबर होगा, आपको PO को प्रोड्यूस करना होगा, दैट्स व्हाई ये परपेंडिकुलर बाहर आएगा। ठीक है, तो यानी यहां लिखा हमने R1 जो है ये सम R PO प्लस OT, एंड सिमिलरली R2 विल बी इक्वल टू PO माइनस दिस लेंथ। ये लेंथ मतलब कितना है? OW। अब ये दो लेंथ्स आपको कैलकुलेट करने हैं, आपको ये दो ट्रायंगल्स उठाने हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, लास्ट टाइम किया था ना। इस ट्रायंगल में आप इस साइड को निकालो, इस ट्रायंगल में इस साइड को निकालो, ये आ जाता है कितना? A cos थीटा। OT भी आता है A cos थीटा, OW भी A cos थीटा ही आ जाता है। वैल्यू को पुट कर दो, तो R1 का वैल्यू R प्लस A cos थीटा, R2 का वैल्यू R माइनस A cos थीटा। इन दो वैल्यू R1 और R2 का वैल्यू यहां पर आप वापस पुट कर दो, आपको मिलेगा नेट पोटेंशियल। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिलेगा KP cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको डाइपोल का पोटेंशियल R दूर थीटा एंगल पे, R दूर और थीटा एंगल पे फाइंड करना है, यानी P पॉइंट जो आपने चूज किया है, ये R कामा थीटा लोकेशन पे आपने लिया है, इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल डाइपोल का कितना होता है? KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। राइट नाउ, अगर हमारा डाइपोल पॉइंट डाइपोल है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, व्हाट डज शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन? R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द डाइपोल लेंथ। तो फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो डिनोमिनेटर में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर।
तो आप इसको यहां पर पुट कर दो, शॉर्ट डाइपोल का जो पोटेंशियल होगा ये आता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एग्जामिनर आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, राइट? तो यू शुड रिकॉल दीज फॉर्मूलेस। जो भी पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आया, चाहे फील्ड का फॉर्मूला आया, चाहे पोटेंशियल का फॉर्मूला आया, ऐसे ही डाइपोल का आपने फील्ड निकाला। अब डाइपोल का आपने क्या कैलकुलेट किया? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया। जनरल फॉर्मूला क्या है? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, दिस फॉर्मूला विल रिड्यूस टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी बेटा सिंपल में डाइपोल का पोटेंशियल वेरी करता है एज 1/r स्क्वायर, मगर डाइपोल का फील्ड कैसे वेरी करता है? एज 1/r क्यूब। क्लियर? फर्दर हमने बात कही कि अगर हमारा डाइपोल, आपने डाइपोल के एक्सियल लाइन के पोटेंशियल की बात की। एक्सियल लाइन में थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 है, यहां 0 पुट कर दो, cos 0 होता है 1, तो आपको के पी बाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो पोटेंशियल का वैल्यू एक्सियल लाइन पे कितना होता है? के पी बाई। अब बताओ ऐसा कोई पॉइंट होगा एक्सियल लाइन पे जहां पोटेंशियल 0 होगा? यस। कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर पॉइंट। क्योंकि अगर R 0 है, अगर R 0 है तो पोटेंशियल ऐसा इनफाइनाइट बनेगा। लेकिन हमने कहा कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? दैट इज 0। तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट एक्सियल और इक्वेटोरियल का, वो कौन सा होता है? सेंटर वाला पॉइंट, राइट? आप यहां पर के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन फॉर इक्वेटोरियल लाइन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेटोरियल पोटेंशियल विल वैनिश। तो एक लाइन आप ऐड कीजिएगा कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट on the equatorial line, बेटा ये क्या करता है? ये वैनिश करता है। वैनिश का मतलब क्या होता है? वैनिश का मतलब होता है ये 0 होता है। तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे कितना होगा? 0। तो सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया था कि अगर ये डाइपोल है, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, this line is axial line, right, and this line is equatorial line। यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? जरा अगर मैं इस साइड की बात कर लूं, अगर मैंने P पॉइंट यहां लिया है, पोटेंशियल कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? क्योंकि ये डोमिनेंट है किसका? पॉजिटिव, प्लस क्यू का। ये डोमिनेंट साइड है, प्लस क्यू यहां डोमिनेंट है, ठीक है। और इस साइड में पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। प्लस टू माइनस हम जा रहे हैं, डेफिनेटली हमें 0 के थ्रू गुजरना है। वो 0 कहां पे आ जाएगा? वो लाइन इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने ये लाइन लिखवाई थी। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां करता है वैनिश? इक्वेटोरियल लाइन पे ये वैनिश करता है, ठीक है। तो यानी ये यहां से रिजल्ट आ जाता है। नंबर 1 फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर आप शॉर्ट डाइपोल की बात करते हो, V फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देन आप इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हो एक्सियल लाइन पर भी एंड इक्वेटोरियल लाइन पर भी। एक्सियल लाइन पे आता है थीटा इक्वल टू 0, तो के पी बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे, सॉरी इट इज V, इक्वेटोरियल पे V विल बी इक्वल टू 0। यानी पोटेंशियल जो होता है डाइपोल का, ये वेरी करता है एज 1/r स्क्वायर, व्हेयरएज फील्ड कैसे वेरी करता है? 1/r क्यूब। एक जनरल स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा। अगर हमारे पास, अब अगर मैं क्वाड्रापोल लेता हूं, क्वाड्रापोल का मतलब है हमारे पास ये दो, मतलब एक पेयर ऑफ चार्ज है, हमारे पास 4, मतलब 2 पेयर ऑफ चार्ज होंगे। यहां पर एक माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक डाइपोल बनता है। अगर मैं डाइपोल को बैक टू बैक कनेक्ट कर दूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, फिर यहां प्लस क्यू और आएगा, फिर यहां पर माइनस क्यू आएगा, तो जब आप 2 डाइपोल को जोड़ते हो वी गेट क्वाड्रापोल, वी गेट क्वाड्रापोल। तो क्वाड्रापोल का फील्ड कैसे होगा और क्वाड्रापोल का पोटेंशियल कैसा होगा? मैं जनरलाइज एक स्टेटमेंट लिखता हूं, फॉर
मेरे पास अगर यानी Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है? 1/r²। और पोटेंशियल कैसे वेरी करता है? 1/r। ऐसा है ना, फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज। एंड अगर मैं डाइपोल की बात करूं, डाइपोल में कितने क्यू होते हैं? 2 या 3 क्यू? 2 क्यू होते हैं, राइट। एक प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू। फील्ड विल वेरी एज 1/r³। पोटेंशियल विल वेरी एज, तो r 1/r² फील्ड वेरी करता है, लेकिन इसका एक पावर कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। दिस इज ऑलवेज ट्रू। यहां फील्ड कैसे वेरी करता है? 1/r³। पोटेंशियल इससे एक पावर कम वेरी करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा जनरल में, इन जनरल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा एज 1/r⁻n+1, कितना? 1/r⁻n+1। पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा? 1/r⁻n। क्लियर? अगर फील्ड वेरी करेगा एज 1/r⁻n+1, जैसे अगर आप n को 1 पुट करोगे, यहां 2 आ जाएगा, आएगा ना। n मतलब वो नंबर ऑफ चार्ज। फॉर पॉइंट चार्ज n इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज 2, e इज प्रपोर्शनल टू 1/r²। राइट, यहां पर r के बदले n के बदले 1 लो, तो v इज प्रपोर्शनल टू 1/r, ये वाला आ जाता है। अगर n 2 होगा तो 2 + 1 इज 3, इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी एज 1/r³, लेकिन पोटेंशियल विल वेरी एज 1/r²। तो ये रिजल्ट आप याद रखो बेटा, लिख के रखो आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर E वेरी करता है एज 1/r⁻n+1, देन पोटेंशियल विल वेरी एज 1/r⁻n। दिस इज फॉर एनी चार्ज कन्फिगरेशन, फॉर एनी चार्ज कन्फिगरेशन, whether the charge configuration is a point charge, whether it is a dipole, whether it is a quadrupole, whether it is an octapole and so on. ठीक है, ओके।